कह रहा हूं राहुल जी ने तो पहले कहा कि राज्य को जिम्मेदारी दे, फिर कहा केंद्र को जिम्मेदारी दे। उसके बाद सोनिया गांधी जी ने भी पत्र लिखा, उन्होंने भी बोला केंद्र जिम्मेदारी ले। क्या आपको लगता नहीं है फ्लिप फ्लॉप था? क्या आपको लगता नहीं है ये डबल स्टैंडर्ड था? आप दोनों नाव में पैर रखना चाहते थे। जब स्टेट से नहीं हो पाया तो केंद्र ले ले। जी 30 सेकंड। अमीश जी, आपकी बहस का पूरे देश में बहुत बड़ा सम्मान है। मैं एक बात आपको आज कह रहा हूं, आप हिंदुस्तान की आवाज बनकर बात कीजिए, लोग आप पे भरोसा करते हैं। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, राहुल गांधी ने, पूरे देश ने दुखी होकर, अशोक गहलोत ने दुखी होकर, सबने दुखी होकर कहा कि आप फ्री वैक्सीन दो, पैसे से भी आप नहीं दे पा रहे। ठीक है, तब राहुल गांधी ने दुखी, ये ग्लोबल टेंडर राज्य सरकारें नहीं कर सकती, भारत सरकार ही कर सकती है। तब उन्होंने कहा राज्यों की भी सुन लो, अरे किसी एक बात को मत पकड़ो, अब फ्री वैक्सीन क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो फ्री वैक्सीन? ठीक है, विश्वास कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं। देन आई टेक, इसलिए वैक्सीन फ्री में दे रहे हो। देन आई टेक गौरव भाटिया एंड रईस शेख। ओके विश्वास जी, जवाब मंत्री जी को। देखिए, बड़ा आश्चर्य की बात है प्रताप जी, जिस प्रकार से यहां पर एक्टिंग के साथ बातें करते, मुझे लगता है कि इनको बॉलीवुड में किसी फिल्म में काम मिल जाना चाहिए। ये बड़े हाथ जोड़ जोड़ कर बातें कर रहे हैं। अमीश भाई, कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को जनता से लेना देना नहीं है, ये बहुत बातें कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, संविधान में निहित है कि हेल्थ केवल और केवल स्टेट का सब्जेक्ट है। फिर अशोक गहलोत फेल क्यों हो गए? फिर पूरे भरे के भरे वॉइल उन्होंने क्यों फेंक दिए? सबसे ज्यादा वेस्टेज राजस्थान में क्यों हुआ? इन्हें तो मोदी का विरोध करना है। धारा 370 हटे तो मोदी गलत, जीएसटी लगे तो मोदी गलत, नोटबंदी हो तो नहीं, राजस्थान में, प्रताप जी कुछ कह रहे हैं। में सबसे ज्यादा मीडिया ने अभी आप बोले थे महाराष्ट्र, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप दिखा दो अमीश जी, मेरी गारंटी, इन्होंने कहा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले, एक मिनट पहले, प्रताप भाई एक मिनट पहले कहा आपने, आप नाराज मत होइए, एक मिनट पहले। आप परिवहन संभालते हो। देखो, आपके साथ दिक्कत ये है कि अरे आप चिंता मत करो, मैं तो सब कुछ संभाल लूंगा। मैं सरकार की तरफ से जनता की आवाज बनकर बोल रहा हूँ। आपने अभी बोला महाराष्ट्र, बोला था यहाँ पर आके, अरे भैया, मैं तो, चलो मैंने महाराष्ट्र बोला होगा तो महाराष्ट्र भी और राजस्थान भी। राजस्थान में आपने भरे के भरे दोनों सरकारें, महाराष्ट्र वाली सरकार भी आपकी अपनी है। मीडिया की रिपोर्ट कह रही है सबसे मैं मना नहीं कर रहा, इन्होंने अभी ठीक है प्रताप सर, विश्वास सर अपनी बात पलट गए, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है विश्वास सर, आपने अपनी बात को रखा। और मैं नहीं पलट नहीं, अमीश भाई आपने पूरा समय दिया उनको बोलने का, मुझे भी बोलने का दीजिए। राजस्थान सरकार, रईस शेख भी इंतजार कर रहे हैं। पीएम केयर फंड के यदि वेंटिलेटर आते तो राजस्थान उसको कहता है खराब है, चला नहीं पाते। हर चीज में मोदी पर नाम बदनाम करते हैं। अरे तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है भाई। ठीक है। राजस्थान सरकार में केवल गाड़ी में घूमने और बंगले में बैठने के लिए सरकार में आए। ओके खाचरिवास जी 40 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देन गौरव भाटिया। ओके खाचरिवास जी जवाब। का पैसा है ना राज्य का, ये जनता का ही पैसा है। खाचरिवास जी जवाब। प्रताप खाचरिवास जी जवाब। जी एक बात सुन लीजिए जी, ना तो हम गाड़ी में घूम रहे हैं, राजस्थान का पता कर लो और विश्वास सारंग जी का भी पता कर लो। मैं कोरोना सेंटर में आईसीयू में कोरोना मरीजों से मिलकर आता हूं, अमीश जी, इनसे महान तो कोई है ही नहीं, से मिलकर आकर सड़कों पर काम करते हैं। एक ही है अशोक गहलोत देश के हमारी सरकार हो, जो जनता की सेवा करना हमारा धर्म है। इनको हम बीजेपी के लोगों से लड़ना नहीं चाहते। ये एक अकेले अनूठे हैं। जब भी आते हैं राजस्थान की जनता से जाकर पूछिए प्रताप जी के बारे में, अशोक गहलोत जी के बारे में। सबसे भयावह स्थिति यदि कहीं है तो वो राजस्थान में है। अरे कभी तो विश्वास जी, खाचरिवास साहब को सुन लो 40 सेकंड के लिए। केंद्र सरकार राष्ट्रवादी बनते हो, कभी भारत का नाम नहीं लेते, तिरंगे का नाम नहीं लेते, सिर्फ बीजेपी केवल और केवल अपनी जिम्मेदारी को केंद्र सरकार जनता का डालना चाहते हैं। जी आप जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए। केंद्र सरकार फेल हो गई, बीजेपी फेल हो गई, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते रहते हो और बाकी आपको कुछ नहीं। बीजेपी फेल हो गई। गौरव भाटिया में मिली है जिससे जनता की जान बचती है। आपने गैर जिम्मेदारी से उस वैक्सीन को डस्टबिन में डाला है। नहीं बचती, शर्म आनी चाहिए राजस्थान सरकार को। मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। शर्म आनी चाहिए राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को। केवल और केवल इल्जाम लगा देने से काम नहीं चलता। ऐशो आराम के लिए सरकार में नहीं आए, जनता की सेवा करो, जनता की सेवा करो, जनता की सेवा
करोगे जब ही होगा। ठीक है, एक एक करके बोले तो आवाज और सबकी जाएगी। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। इनके नेता श्रीवास जी, मैं आपके पास आता हूं। विश्वास जी शांत, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, आपको मौका देता हूं। गौरव भाटिया, आप सेंट्रल पार्टी में और प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन जो कुछ हुआ, लेकिन अब सियासत इस पर बंद होनी जानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी भी बार बार कह रही है देखिए किसी से नहीं हो पाया तो नरेंद्र मोदी ने फाइनली किया, ऐसा क्यों? गौरव जी। अमीश जी, कल जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया तो पूरे देश में हर नागरिक का हौसला दुगना हो गया। सबको यकीन हुआ कि पिता तुल्य प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं सबको वैक्सीन मिलेगी और कोविड परास्त होगा। और जैसे विपक्ष का अंधेरा घेरे होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो उजाले की एक किरण थी रोशनी की, उसने अंधेरे को, भ्रम की राजनीति को समाप्त कर दिया। और पुनः जनता ने कहा मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और मैं बताता हूं क्यों कहा। कल मोदी जी ने जो बात कही, 216 करोड़ वैक्सीन भारत 31 दिसंबर 2021 तक नागरिकों को देगा। पिछले 24 घंटे में 47 लाख वैक्सीन लगी है। 23 करोड़ 60 लाख वैक्सीन जनता को अभी तक लगी है और 20 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला भारत दूसरे नंबर पे जो गति है वो देश है। और मैं कहूंगा, अभी मैं सुन रहा था राजस्थान के मंत्री जी हमारे साथी प्रताप जी कह रहे थे बड़ा दुख हो रहा है। दुख तो हमें भी हुआ था। जनता मालूम है सबसे बड़ा दोषी किसको मानती है? दो लोग हैं। एक वो जिन्होंने कहा था बीजेपी का टीका, और उनके पिताजी ने उनकी नहीं सुनी, इसीलिए मुलायम सिंह जी हैं और अखिलेश यादव हैं। क्योंकि उनके परिवार वालों ने, मुलायम सिंह जी हो या अपर्णा यादव हो, खुद कहा यह गलत है। और आप पूछिएगा इनसे, बीजेपी का टीका भारत का टीका कैसे बन गया? क्या बदला? साइंटिस्ट बदले, फॉर्मूला बदला, प्रधानमंत्री बदले, क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला। लेकिन ये जान गए कि जनता इनके खिलाफ है। दूसरी बात, अब मैं आता हूं, पूछिएगा राहुल गांधी की ये चिट्ठी है मेरे हाथ में, 8 अप्रैल की है। 8 अप्रैल बिंदु नंबर 6 प्रधानमंत्री जी को लिख के कहते हैं कि विकेंद्रीकरण करिए, डिसेंट्रलाइज कर दीजिए इसको। और उसके बाद जब कर दिया जाता है 1 मई से, तो यू टर्न, पलटू राम मार लेते हैं, कहते नहीं ये गलत हो रहा है। कोवैक्सीन पे वैज्ञानिकों पे किसने सवाल उठाया था? बताएं, आप बैठे हैं प्रताप जी, प्लीज बताइएगा। इन्होंने कहा था छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान ने कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे। क्यों? क्या रॉबर्ट वाड्रा, आज आपने एक साइंटिस्ट दिखाया अमीश जी, मैं सुन रहा था रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने इंटरव्यू दिया हमारे नेटवर्क को, रॉबर्ट वाड्रा ने। बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया है। और मेरे को पता चला है कि उनको इस बार का नोबेल प्राइज मिलेगा, रॉबर्ट वाड्रा को, क्योंकि उनको पता है कि वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। मतलब हम भारत के वैज्ञानिकों पे भरोसा ना करें, रॉबर्ट वाड्रा जी बताएंगे कि कैसे लगेगी। मेरा एक सवाल है, प्रताप जी आप बताइएगा, ये यू टर्न क्यों मारा राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने? दूसरा, क्या सोनिया गांधी जी की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो एक अपील करे जनता से, राहुल गांधी अपील करे कि वैक्सीन लगाओ? और 1 मिनट, मैं बहुत देर इंतजार कर रहा हूं। जी बिल्कुल, प्लीज जी टेक योर टाइम। क्या आज तक भारत को यह भी पता है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी ने वैक्सीन लगाया? और अंत कर रहा हूं, इनका BMW मॉडल है। बी का मतलब भ्रष्टाचार। जो फतेह किट कोविड की आज पंजाब में देखा है कैसे इन्होंने गाइडलाइंस को तोड़ के वहां पे टेंडर दिया। दूसरा, मुनाफाखोरी। पंजाब में प्राइवेट अस्पतालों में 400 का सरकारी कोटे से इंजेक्शन लिया, 2000 का जनता को मिल रहा है। और वेस्टेज जो राजस्थान में है, और मेरे हाथ में, पूछिएगा इनसे, ये तस्वीर है, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, ये वायल्स कूड़े में पाई गई, उसके बाद दफना दी गई। और जब पकड़ा गया तो उस पत्रकार को धमकी दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये खबर करने की।